तीरे कमान रखते हैं। शान वाले शान रखते हैं, लहजा तीरे कमान रखते हैं। लर्जते लबों से ना करो गुफ्तगू, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। यहाँ पर उपस्थित डायरेक्टर साहब, हमारे गुरुजन, सभी लोगों को तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार। आप लोगों के समक्ष यहाँ पर जो 6 महीने में हुआ उस पर एक रचना की है। जिसका शीर्षक है आरटीआई की पनाह में, यानी कि आरटीआई की शरण में। यहाँ पर कभी अश्क छलके कभी जाम छलकते नजर आए। इस रचना में 6 महीने में जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया गया और इसमें हकीकत बयां की गई है। जाम छलकने का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर सिर्फ शराब ही चलती रही, बल्कि हल्की सी खुशी या गम में थोड़ा बहुत पीना है, इसका मतलब जाम छलकने का मतलब। तो शुरू करते हैं आरटीआई की पनाह में। जो पहला स्टेप है इसका, आरटीआई की शरण में जब हम आए थे तो शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इस पर है ये पहली पंक्तियां। 6 महीने पहले काबिले गौर हुए आरटीआई के नजारे, आए जब यहाँ तरबियत के लिए महताब सितारे। तरबियत मतलब ट्रेनिंग के लिए, महताब सितारे चांद सितारे, यानी कि आप सभी प्रशिक्षुगण। 6 महीने पहले काबिले गौर हुए आरटीआई के नजारे, आए जब यहाँ तरबियत के लिए महताब सितारे। इशरत की कमी से प्रशिक्षुओं का हाले दिल यूं हुआ, यानी कि इशरत मतलब चैन, सुख चैन। इशरत की कमी से प्रशिक्षुओं का हाले दिल यूं हुआ, मानो जहनुम में उतर आए साधो सारे। जहनुम मतलब नर्क। देकर तसल्ली रूह को, देकर तसल्ली रूह को, एक दूजे के दिल बहलाए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके कभी जाम छलकते नजर आए। प्रशिक्षु प्रजा के लिए आरटीआई अकबर का दरबार हुआ, यानी कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग थे। तो वैसे हमारे यहाँ पर जो गुरु लोग थे वो भी एक प्रकार से नवरत्नों में से एक है। प्रशिक्षु प्रजा के लिए आरटीआई अकबर का दरबार हुआ, पाकर इल्मे हाकम हर शख्स जरदार हुआ। यानी कि जो पटवारी का इल्मे हाकम मतलब पटवारी की जो ज्ञान, जरदार मतलब धनवान। शिक्षु प्रजा के लिए आरटीआई अकबर का दरबार हुआ, पाकर इल्मे हाकम हर शख्स जरदार हुआ। जाना नहीं जिन हस्तियों ने वक्त का तकाजा, उनके लिए रकबे तकसीमे सब सरवार हुआ। सरवार मतलब जो बुरा नहीं मानना, सरवार शब्द का अर्थ हुआ जो बोझा गधा एक बार ढो जाता है, पर ये मजाक के लिए है। बंदिशें बहुत थी इस चौखट पे, बंदिशें बहुत थी इस चौखट पे, फिर भी चक्रव्यूह भेद आए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके कभी जाम छलकते नजर आए। निदेशक जी की दुआएं खैर एडीजी का प्यार पाया। निदेशक जी की दुआएं खैर मतलब अच्छी दुआएं, आशीर्वाद। निदेशक जी की दुआएं खैर एडीजी का प्यार पाया। गुरुजनों की निगाहों में जामेजार पाया। जहमत तो इस जमीन पर झेलनी पड़ेगी, यानी कि कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। जहमत तो इस जमीन पर झेलनी पड़ेगी, यहाँ जन्मे किस शख्स ने करार पाया। युगों युगों तक भूल ना पाएंगे आपकी इनायत, इनायत मतलब कृपा। युगों युगों तक भूल ना पाएंगे आपकी इनायत, यहाँ अपने गुर अनमोल सिखाए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके कभी जाम छलकते नजर आए। जो अगली पंक्तियां हैं वो समर्पित है बुद्धि सिंह सर को तथा क्लासमेट और दोस्तों को। यहाँ पर एक शब्द आएगा कातिल अदाएं। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर सर ने देखो हमारे को बहुत कुछ सिखाया। अगर कोई शिष्य काम ना करे तो गुरु को गुस्सा तो आएगा ही।
तो अदाएं तो दिखानी ही पड़ेगी। तो प्रस्तुत है इनको ये पंक्तियां। बुद्धि सर की कातिल अदाओं के आगे हर शख्स मजबूर हुआ। बुद्धि सर की कातिल अदाओं के आगे हर शख्स मजबूर हुआ। शीतला भवन में हूर होकर भी बेनूर हुआ। हूर का मतलब करी होता है, बेनूर मतलब बेरौनक, मतलब सौंदर्य नहीं। मेरे यारों में थी ऐसी कुब्बते कशिश। कुब्बते कशिश मतलब आकर्षण शक्ति। सर की कातिल अदाओं के आगे हर शख्स मजबूर हुआ। शीतला भवन में हूर होकर भी बेनूर हुआ। मेरे यारों में थी ऐसी कुब्बते कशिश कि आरटीआई का सेक्शन ए और मातृ छाया का 201 मशहूर हुआ। इस संस्थान में तारुफ बने। तारुफ मतलब जान पहचान बनी। ताजीम मिला, सम्मान मिला। फुर्सत से मिला करते हैं तकदीर के ऐसे साए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके, कभी जाम छलकते नजर आए। कायदे कानून बड़ा दुस्तूर मिला। दुस्तूर मतलब रूल एंड रेगुलेशन। कायदे कानून बड़ा दुस्तूर मिला। हर शख्स यहाँ मगरूर मिला। जायके की बातें छोड़ो यारो, पेट भरने के लिए खाना भरपूर मिला। मीठे की महक भी बेपनाह मिली। मीठे की महक भी बेपनाह मिली। बेशक खट्टे डकार आए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके, कभी जाम छलकते नजर आए। देखकर जुनून प्रशिक्षुओं का तफरू जगह में। तफरू जगह होता है खेल का मैदान। देखकर जुनून प्रशिक्षुओं का तफरू जगह हमें मजबूर किया बसने को हर निगाह हमें। इस कलयुग में पग पग पर ढूंढा जाता है बहाना दुश्मनी का। इस कलयुग में पग पग पर ढूंढा जाता है बहाना दुश्मनी का। पर रफाकत बखूब हुई आरटीआई की पनाह में, मतलब तो दोस्ती। रहेगा नशा जहन में उन लम्हों का। रहेगा नशा जहन में उन लम्हों का जो इस संस्थान में बिताए। आरटीआई की पनाह में कभी जाम अश्क छलके, कभी जाम छलकते नजर आए। पागल दीवानों की तरह रातों को भी जागे। अगली पंक्तियां हैं, ये उन लोगों के लिए है जो रूम में रहे। पागल दीवानों की तरह रातों को भी जागे। इस कदर बंधे जामो अजीजों से प्यार के धागे। इश्क के अंगारों से उठी लपटें थी इतनी बेरहम। प्यार सॉरी पागल दीवानों की तरह रातों को भी जागे। इस कदर बंधे जामो अजीजों से प्यार के धागे। इश्क के अंगारों से उठी लपटें थी इतनी बेरहम कि उस आग को बुझाने कभी बाजार तो कभी मछियाल भागे। रस्म राह से भी हम भस्म हुए। रस्म राह होता है प्रेम व्यवहार। रस्म राह से भी हम भस्म हुए पर वो जज्बातों को समझ ना पाए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके, कभी जाम छलकते नजर आए। एक साथ अब हम रिवालसर पराशर ना जा पाएंगे। रिवालसर पराशर तो क्या कहीं नहीं जा पाएंगे अब इस तरह से मिलके यार दोस्तों के साथ। एक साथ अब हम रिवालसर पराशर ना जा पाएंगे। आपके साथ बिताए लम्हे खूनी अश्क रुलाएंगे। यारो दर्दे रुखसत में तो खुदा भी रोता है। जरूर आज पत्थर दिलों के दिल भी पिघल जाएंगे। बरोट, बिलिंग, चामुंडा धर्मशाला और सुंदरनगर आरटीआई की चौखट पे कदम रखने के बाद ही घूम पाए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके, कभी जाम छलकते नजर आए। ये पंक्तियां समर्पित है सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को समर्पित। गुस्ताखी माफ करना अगर किसी को ठेस पहुंचे। बिलासपुर मंडी के हीर रांझा यहाँ खूब छा गए। बिलासपुर मंडी के हीर रांझा यहाँ खूब छा गए। चंबा के चांद भी कई दिनों को भा गए। कुल्लू तो मशहूर है वादियों की बदौलत। बिलासपुर मंडी के हीर रांझा यहाँ खूब छा गए। चंबा के चांद भी कई दिलों को भा गए। कुल्लू तो मशहूर है वादियों की बदौलत।
दाद उनको जो भक्त ही यहाँ के हुस्न के भाव बढ़ा गए। झुलस कर रह गए नफरती अगन में, झुलस कर रह गए नफरती अगन में, पर किसी के अंदर प्यार ना जगा पाए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके, कभी जान छलकते नजर आए। और अब अंतिम पंक्तियां। आज देखिए हम सबकी एक दूसरे से रुक सकती है, इनकी जुदाई हो रही है, पर एक दिन इस धरती से भी हमें जुदा तो होना ही पड़ेगा। तभी ये पंक्तियां लिखी गई है। 84 लाख योनियां भुगत इस जहां में आना एक वरदान है। 84 लाख योनियां भुगत इस जहां में आना एक वरदान है। इस जमीन से रुखसत होना भी विधि का विधान है। जिस पर गुजरे जानता वही है छाती की तकलीफ। देखो कितना बेबस कितना लाचार होता इंसान है। समझ कर कलाम माफ करना, यानी कि शायरी समझ कर माफ करना। तहरीर शब्द है यहाँ पर, तहरीर का मतलब होता है जो भी मैंने ये लिखा हुआ है। समझ कर कलाम माफ करना, भारती की तहरीर से घर घाव गहरे आए। आरटीआई की पनाह में कभी अश्क छलके तो कभी जाम छलकते नजर आए। थैंक यू, धन्यवाद।